नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभाएं ले रहे हैं। करीब 9 बजे के लगभग उनकी आम सभा विदिशा के माधवगंज पर आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन के पक्ष में प्रचार किया। वहीं उन्होंने मंच से कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के लिए योजना शुरू की है, जिनका क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी, किसानों और अन्य वर्ग के लिए योजनाएं भी संचालित हो रही हैं। जो कुछ अधूरापन रह गया है उसे सरकार में बनने के बाद दोबारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने मंच से कहा कि मुकेश टंडन निमित्त मात्र हैं। मंच पर मौजूद सभी भाजपा कार्यकर्ता विदिशा के विधायक हैं और उन सब की लगाम मेरे हाथ में रहेगी। सबको मिलकर बीजेपी और मुकेश टंडन को जिताना है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आम जनता को 3 दीपावली मनानी है, जिसमें एक दीपावली अभी मनाई जा रही है, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाने के साथ मनाएंगे और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम की स्थापना करेंगे, तब तीसरी दीपावली होगी। विदिशा की आमसभा के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंज बासौदा में और उसके पहले शमशाबाद में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। विदिशा की ये आमसभा आज 12वीं आमसभा है। विदिशा की सभा संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज भोपाल रवाना हो गए। वहां भी देर रात तक आमसभा आयोजित होगी। पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि बहने 1,32,00,000। अब मेरे जितना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी 1,32,00,000 बहनें हो। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और पैसे का इंतजाम होते ही 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने होंगे? जोर से बोलो बहनों, बोलो। मुझे चैन की नींद उस दिन आएगी और उस दिन मैं अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक मानूंगा जिस दिन बहनों के खाते में 3000 रुपया डाल दूंगा। और इसलिए विदिशा वासियों, विदिशा के विकास में कसर नहीं रहेगी। मेट्रो की रेल केवल भोपाल तक नहीं रहेगी, भोपाल से विदिशा तक बढ़ाई जाएगी। अहमदपुर, गढ़ी और गैरतगंज होते हुए छीनधाम तक एक और हाईवे का शानदार निर्माण करवाया जाएगा। किले अंदर विदिशा में वेंकटेश बालाजी लोग, मानोरा में जगदीश लोग और महगांव में बजरंग लोग का भी निर्माण किया जाएगा। ये कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? बंगला घाट को भी विकसित किया जाएगा और भविष्य में विदिशा को नगर निगम भी बना दिया जाएगा और गुलाबगंज को नगर पंचायत भी बनाएंगे और लोहांगी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। बड़े सपने हैं मेरे विदिशा के लिए। इन सपनों को पूरा करने के लिए विदिशा का विधायक मुझे जिता के दे दो, ये प्रार्थना करने आपसे आया हूं। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। नेता नहीं, मैं आपका भाई हूं। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और भांजे भाइयों का तो बताओ मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी की बुरी? पीछे तक बताओ और बहने बताओ, अच्छी चलाई की बुरी? मैंने कहा मर भी गया तो राख के ढेर से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की सेवा करूंगा। ये जीवन आपके लिए। विदिशा को और बनाना और बढ़ाना है, और बनाना और बढ़ाना है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात और, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, गांव में हो चाहे शहर में हो, उनको निःशुल्क जमीन का पट्टा देके मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। और दूसरे पीएम आवास योजना में जिनके नाम छूट गए, कह दो जाके, पीएम आवास योजना में जिनके नाम छूट गए, उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी, आवेदन भरवा लिए हैं। पीएम आवास योजना के अतिरिक्त जिनके नाम छूट गए, उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान बना के दिए जाएंगे। मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे।
हर गरीब के लिए भाजपा की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े। ये लाडली बहना से तो व्यापारियों को भी फायदा हुआ। मुझे छोटे व्यापारियों ने गांव में बताया, ऊर्जा मेरे अंदर पैदा हो जाती है। और इससे मेरे बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, बीच में बेटा रुक जाओ जरा, मुझे बात कर लेने दो। मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया। ये मेरा परिवार 9.5 करोड़ का परिवार, और मैं परिवार हूं। इसलिए मेरी बहनों, मैंने लाडली बहना योजना बनाई। ये योजना मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई, ये योजना भैया ने बनाई आपकी तकलीफ देख के। बताओ, कभी किसी सरकार ने बहनों के खाते में पैसा डाला था क्या? बहनों तुम बोलो, डाला था क्या? लेकिन मैं देखता था। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।